8.68 यो इदं परमं गुह्यं मद्भक्त्वे सिदास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामे वैसस्य मत्सदीय यो इदं परमं मद्भक्तेव विध्यास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैस्यत् संशयः यो इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैस्यस् तत्संशय बोल मद्भक्ते स्वविधास्यति गौर हरि ऑनलाइन भक्त कोई बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। या यदं परमं घूयां मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परमं कृत्वा माम् अविष्यति असंशयः। गौर ओके और कोई जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा और भक्त ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए ओके और कोई ठीक। ट्रांसलेशन इस प्रकार से है For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the first end he will come back to me. Very nice thing Srila Prabhupada and Supreme Personality of Godhead is explaining here. Yesterday we talked about the very secret knowledge about the devotional service, that who is focused and who is having very progress in the devotional life, he is the most deserving candidate to be explained this knowledge. तो कल हमने देखा था भगवान कह रहे थे जो तो आत्म संयमी है, जो जिसका अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, और जो व्यक्ति एकनिष्ठ है, फोकस है, भक्ति में रत है, और जो हु इज नॉट वेरी एनवियस टू मी, जो मेरे से द्वेष नहीं करता है, वो व्यक्ति को हम इस गुह्य ज्ञान को बताया जा सकता है। तो आज कह रहे हैं बताया जा सकता है, इसका मतलब बताना चाहिए। जो बताता है उसको क्या फायदा होता है? भगवान कह रहे हैं कि जो इसको एक्सप्लेन करेगा सुप्रीम सीक्रेट को, तो प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा, पक्की बात है। पहले तो डिजर्विंग कैंडिडेट ढूंढना होगा, किसको बताना है, और उसको बता के क्या होगा, उसको बता के हमारी भक्ति बढ़ेगी। हम लोग प्रचार क्यों करते हैं? हम लोग खुद भी तो माला जप कर सकते हैं, खुद भी तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, दूसरों को क्यों क्यों प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, क्योंकि प्रचार करके भगवान की अत्यंत विशेष कृपा मिलती है, और इस विशेष कृपा से हम भगवान के धाम जाना हमारा निश्चित हो जाता है। नाम लेने से या फिर दूसरे काम करने से, शास्त्र पढ़ने से हो सकता है धाम जाए न जाए, डिपेंड करता है हमने कितने अच्छे से नाम लिया, कितने अच्छे से शास्त्र पढ़ा, कितने अच्छे से भक्ति करी। लेकिन अगर हम भगवत प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं भगवान के संदेश का, तो गारंटीड है, प्रभुपाद कह रहे हैं प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, एकदम गारंटीड। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है। तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ लाइफ ही विल कम बैक टू मी, वो मेरे पास आएगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं जनरली इट इज एडवाइज दैट भगवत गीता द discussed among the devotees only. For those who are not devotees will understand neither Krishna nor Bhagavad Gita. Those who do not accept Krishna as he is and Bhagavad Gita as it is should not try to explain Bhagavad Gita whimsically and become offenders. कहने जो लोग भक्त नहीं है न तो कृष्ण को समझेंगे और न ही भगवत गीता को समझेंगे। जो लोग कृष्ण और भगवत गीता दोनों को एज इट इज स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, अपराध हो जाएगा, वो अपराध मोल ले लेंगे। और
Bhagavad Gita should be explained to person who are ready to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. It is subject matter for the devotees only and not for philosophical speculators. कह रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता का ज्ञान बताना ही चाहते हैं तो किसको बताना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी, परम सत्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, are ready to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. And it is subject matter for the devotees only. और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। भगवान के भक्त ही भगवान को सुप्रीम मान सकते हैं। कोई इस फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर यानी कि दार्शनिक चिंतन जो खाली चिंतन करता रहता है, भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है भगवान को। Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad Gita as it is, will advance in devotional activities and reach the pure devotional state of life. तो जो भी व्यक्ति भगवत गीता को या भगवान को समझना चाहेगा या समझने का प्रयास करना चाहेगा, कैसे? सच्चे मन से वो भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करेगा और शुद्धमय भक्ति जीवन को प्राप्त करेगा। He is sure to go back to God. He is sure to go back home, back to Godhead. पक्की बात है कि वो भगवान के धाम वापस जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवत गीता जैसी भगवत गीता है वैसी यथारूप में जो प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करेगा, वो भक्ति के कार्यकलापों में वृद्धि करेगा और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होगा। जब हम प्रचार करते हैं तो प्रचार करने से एक विशेष प्रकार की शक्ति हमारे अंदर आती, विशेष प्रकार की शुद्धता आती, और ये शुद्धता, ये शक्ति हमारे भक्ति में प्रगति करवाती, और हमारे भक्ति में प्रगति से हमें शुद्ध भक्तिमय जीवन प्राप्त होता है, और ये शुद्ध भक्तिमय जीवन हमें भगवान की तरफ लेकर जाता है। इसका रिजल्ट ये। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव जी। तो आज एक महान आचार्य भी बोल सकते हो और साथ में खुद भगवान भी कह सकते हो। सौर्य प्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे भगवान भी कहते हैं कि अगर अपने अंदर शुद्धता नहीं है तो हमें प्रचार अगर करेंगे तो उसका भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो मतलब तो जैसे अगर हम लोग जैसे शुद्ध नहीं है तो हम लोग मतलब अगर प्रचार भी करेंगे तो क्या ही फायदा होगा, मतलब क्या हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ। तो मतलब उसको क्या ही हो करना, जाएगा? मतलब उसको प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। प्रचार करना चाहिए, उतना करना चाहिए जितना हम आचरण कर रहे हैं अभी, और आचरण नहीं भी कर रहे हैं तो भी प्रचार कर सकते हो। क्योंकि प्रचार करते करते जब आप बोलोगे 10 लोगों को कि 16 माला करनी चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, तो आपको भी एक दिन लगेगा कि हाँ यार मैं लोगों को तो बोल रहा हूँ, मैं खुद तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए आप भी कर लोगे। तो इसी तरह से प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बोलो, बस आपने कुछ नहीं करना है। भगवान का जो मैसेज है वो मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है एज इट इज, वो प्रचार है। एक्चुअली प्रचार हम शुरू में अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। अपने लिए मीन्स जब हम गीता पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये बोलना है मुझे दूसरे को, और हम सुनेंगे। जब हम सुनेंगे तो सुन के हमारा फायदा होगा, फिर उस फायदे को हम दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, ये प्रचार है। तो जब प्रचार करने की इच्छा मन में होती है ना, तो हम डाटा इकट्ठा करने लग जाते हैं बाय द वे कि यार इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दूंगा, ये श्लोक कहाँ पे लिखा होगा। तो इसके लिए हम शास्त्र पलटना शुरू करते हैं। शास्त्र पलट रहे हैं दूसरे को बताने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अपनी भक्ति हो जा रही है। तो इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। अभी मान लिया मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि प्रचार करना है तो इम्प्रूवमेंट करना होगा, कुछ लिखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, या कभी मंदिर में या कहीं और क्लास देना होगा, तो उसके लिए व्यक्ति नोट्स बनाएगा। और 2 घंटे क्लास देनी होगी तो 1 घंटे तो कम से कम नोट्स बनाएगा। या लोग तो उल्टा करते हैं, 1 घंटे क्लास देनी है तो 2-3 घंटे नोट्स बनाते, 2-3 घंटे तैयारी करते। तो इससे क्या होता है, उस 1 घंटे की वजह से 3 घंटे उसका तैयार हो गया, तो 3 और 1 4 घंटे की भक्ति हो गई। तो जिसने प्रचार किया 1 घंटे, उसकी खुद की भक्ति कितने घंटे हो गई? 4 घंटे हो गई। इसी प्रकार से स्कूल में भी ऐसी होता है, जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग अच्छी तैयारी करते हैं। तो लोगों को लगता है इसने 1 घंटा पढ़ाया, लेकिन उसने उसके पीछे 1.5-2 घंटा तैयार किया, कंटेंट तैयार किया। और जब कुछ समय हो जाता है, शुरू-शुरू में ऐसा तैयार करना होता है, जब कुछ समय हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है,
तो फिर तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं। ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है, जब आपको सिलेबस याद हो जाता है, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कि 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से, तो फिर आप बिना किताब के भी पढ़ा लेते हो, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसी प्रकार से भक्ति भी है। भक्ति में भी जब आप शुरू-शुरू में प्रचार करते हैं, तो उस प्रचार को करने के लिए आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। खुद प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपकी भक्ति बढ़ती है। तो प्रचार आप भले ही दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन दूसरा समझे ना समझे, आप जरूर समझ जाएंगे प्रचार करते-करते, है कि नहीं? तो उसके लिए आप सुनोगे भी, उसके लिए आप पढ़ोगे भी, और जब आप बोलोगे, तो जब आप खुद इस बात को 10 लोगों के सामने बोलोगे, 2 लोगों के सामने, या किसी और को बोलोगे, तो बोलते समय आपकी आत्मा जरूर अंदर से बोलेगी, यार तू दूसरे को तो बोल रहा है, लेकिन तेरे को भी करना चाहिए इस बात को। इसीलिए जितने भी लोग प्रचार करते हैं, बहुत जल्दी भगवान की भक्ति में प्रगति कर लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, अगर खुद प्रचार नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को ला करके, जो उन्नत भक्त हैं, थोड़ा-सा हमसे बड़े भक्त हैं भक्ति में, उनके पास जाकर ले जा सकते हैं, प्रभु जी ये भक्त है, और खुद वहाँ पर बैठ के देखा कि प्रभु जी कैसे-कैसे समझा रहे हैं। बस ये भी प्रचार का एक तरीका है। और प्रचार किसको बोलते हैं? आप 16 माला अच्छे से कर रहे हो, ये भी प्रचार है। दूसरों को दिख रहा है। आप अगर बाहर कहीं नहीं खा रहे हैं, आप गाली देना बंद कर दिया आपने। आपने जो है टाइम पे पहुंचना शुरू कर दिया हर जगह, हर चीज को आप परफेक्टली कर रहे हो, तो ये भी प्रचार है। आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, ये भी प्रचार है अपने आप में। हर तरह से आप प्रचार कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज अद्वैताचार्य जी का बर्थडे है। बर्थडे मीन्स अपीयरेंस डे। वैसे इनका कोई जन्मदिन तो होता नहीं है, जन्म वगैरह होता नहीं है। तो अद्वैताचार्य जी की प्रेयर है, अद्वैता हरिना अद्वैताचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तद अद्वैत आचारम आश्रयेत् पंचातत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्याम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, ये 5 भगवान के अवतार है, पंच तत्व है, जिसमें पहले श्री कृष्ण भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु है, दूसरे नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, तीसरे अद्वैता आचार्य जिनका आज जन्मदिन है, वो अद्वैताचार्य है, फिर गदाधर पंडित है चौथे, और फिर है श्रीवास पंडित। ये 5 है। तो वैसे तो इन पांचों में कोई अंतर नहीं है, पांचों के पांचों भगवान के जैसे ही है, लेकिन फिर भी लीला की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब भगवान ही है। कैसे? इनका नाम अद्वैत क्यों है? क्योंकि अद्वैत का मतलब है जिसके बराबर दूसरा कोई है नहीं। अद्वैत मतलब जो दूसरा नहीं, एक ही है। किसके बराबर? अद्वैतम हरि नाम, जो हरि के जैसा ही है। भगवान एक्चुअली अद्वैत ठाकुर जो है, अद्वैताचार्य, ये महाविष्णु के अवतार है, और महाविष्णु भी बोलते हैं, और कुछ कुछ इसमें शिव जी का भी अंश आ जाता है। तो शिव जी और महाविष्णु, इन दोनों का मिलित स्वरूप है, मिक्सर है अद्वैत, अद्वैताचार्य, है कि नहीं? तो इनका जन्म हुआ था आज से 5000 साल पहले, 1834 ईस्वी में, बंगाल में। बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम है जगह का, नवग्राम, नवग्राम में इनका जन्म हुआ था। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल यहाँ पे इनका जन्म हुआ। फिर इनके माँ बाप किधर चले गए? शांतिपुर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, बंगाल में ही पड़ता है शांतिपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां शिफ्ट हो गए 1400। तो फिर शांतिपुर जाने के बाद इनका सारा जीवन वहीं पर कटा। इनके पिताजी का नाम था धन के राजा कौन है? कुबेर। कुबेर इनके पिताजी का नाम है, और इनकी माता का नाम है नाभा, नाभा देवी। नाभा देवी और कुबेर जी के पुत्र हैं। और जो ये कुबेर जी है ना, कुबेर जी जो हैं हमारे शिव जी के दोस्त हैं कुबेर जी, है कि नहीं? तो इन्होंने एक बार मांगा था कि भाई शिव जी मेरे बेटे के रूप में आए। तो शिव जी भी क्या अद्वैत गोसाई शिव जी का ही रूप है, एक तरह से महाविष्णु और शिव जी दोनों का मिलित स्वरूप है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसके ऊपर हो सकती है। तो इस प्रकार से ये है। और इन्होंने जब ये 5 साल के थे, तब से इन्होंने क्या नाम है इनका, इन्होंने एक प्रण ले लिया था कि जो भी मैं खाऊंगा, प्रसाद ही खाऊंगा भगवान का, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगा।
अद्वैताचार्य ने, और साक्षात हरि हैं, भगवान ही है अद्वैताचार्य, दूसरे कोई नहीं है। और तीसरी बात क्या है, बहुत सारी लीलाएं हैं, मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, एक लीला ये है कि इन्होंने एक बार इनके पिताजी और ये कहीं जा रहे थे। इनके गुरु का नाम माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इनके जीवन के 2-3 पास टाइम्स मैं आपको बताऊंगा, 2-3 लीलाएं। एक लीला क्या थी, कौन है, तो एक लीला ये है, जब ये छोटे थे तो 7-8 साल की उम्र में इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए शास्त्र। बहुत ब्रिलियंट थे, इतने ब्रिलियंट कि भागवत चैतन्य चरितामृत तो खैर बात की बात है, लेकिन इन्होंने सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए अद्वैत गोसाई जी ने। और कंठस्थ करने के साथ साथ इन्होंने 8-9 साल की उम्र में ही क्या कर लिया, बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। इनकी एक पाठशाला हुआ करती थी, इनके 2 घर थे, एक शांतिपुर में था और एक इन्होंने नदिया डिस्ट्रिक्ट में भी, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वहां भी इन्होंने क्या कर दिया, एक घर बना दिया। तो उसका नाम था अद्वैत भवन। क्या नाम था, अद्वैत भवन। तो अद्वैत भवन में उनकी पाठशाला चलती थी, जहाँ ये बच्चों को क्या सिखाते थे, भागवत, न्याय संगत, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ बच्चों को समझाते थे, पढ़ाते थे। और इनकी टोली में 4 लोग प्रमुख थे, याद आएगा नाम तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मुझे माफ कर देना। एक थे विश्वाम्भर, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, इन्होंने संन्यास ले लिया था, विश्वाम्भर। दूसरे से मुकुंद गुप्त, 2 नाम तो मुझे याद है, मुकुंद गुप्त है। तीसरे नीलांबर चक्रवर्ती, 3 नाम याद है। चौथा श्रीवास ठाकुर, हाँ श्रीवास ठाकुर भी हो गए। चारों के 4 नाम याद आ गए मेरे। तो ये चारों इनके स्टूडेंट थे, ये भागवत की कक्षाएं वहां पर करते थे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए तो 125 साल जिए। कितने साल रहे कृष्ण यहाँ पर, 125। चैतन्य महाप्रभु 48 साल रहे, 48 ईयर्स। और इसी तरह से अद्वैताचार्य 115 साल इस धराधाम पर रहे, 1115। चैतन्य महाप्रभु जब आए ना धराधाम पे, उससे कहीं पहले ये प्रकट हो गए थे, बहुत पहले आ गए थे, ये बहुत बुजुर्ग। चैतन्य महाप्रभु तो बच्चे हैं इनके सामने, लेकिन और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इनका सम्मान करते थे, और ये चाहते नहीं थे चैतन्य प्रभु मेरा सम्मान करे। क्यों, क्योंकि वो खुद भगवान है। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, जब इन्हें बहुत इच्छा हो गई, यार भगवान मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं, मेरे से सेवा ही नहीं लेते। चैतन्य महाप्रभु इनसे कोई सेवा ही नहीं लेते थे, बोलते थे आप बड़े हो। फिर इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये बुजुर्ग भी थे, और चैतन्य महाप्रभु यंग 23, ये 60-70 के थे, समझ रहे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु लोक मर्यादा के कारण इनसे कोई सेवा नहीं लेते थे। अब इन्होंने क्या सोचा, क्या करूं क्या करूं, भगवान तो मेरे से सेवा ही नहीं ले रहे, मेरी एज का जो बैरियर है वो सामने आ जाता है। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, भक्ति के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, कि अगर मैं अगेंस्ट बोलूंगा तब तो चैतन्य महाप्रभु मुझे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये जहां पर भी जाते बोलते रहे कुछ नहीं होता भक्ति भक्ति करने से, ध्यान योग करो, सब एक है, सब ब्रह्म है, क्यों मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूं, तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ, क्यों मैं भगवान का पूजा करूं, भगवान भी वही और मैं भी वही, एको ब्रह्मो द्वितीय नास्ति। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि हम सब एक हैं, चाहे मैं हूं, चाहे दिव्यांशु हूं, चाहे कपिल प्रभु, चाहे कृष्ण स्वयं क्यों ना हो, हम सब क्या है, एक ही। तो जब एक ही है तो किसी को प्रणाम क्यों करना है प्रणाम। तो इसीलिए ये भगवान की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते ये लोग। हम जो साकार रूप मुरली मनोहर का, बांके बिहारी जी का साकार रूप, या श्री श्री राधा माधव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा रमन जी, इनके साक्षात रूप की जो हम पूजा करते हैं ना, मायावादी नहीं करते सम्मान इनका। मायावादी बोलते हैं हम सब एक ही, हम भी वही हैं जो ये एक ही। तो ये जो अद्वैताचार्य हैं ये भी ऐसा ही प्रचार करने लगे जानबूझ के, ताकि महाप्रभु कुछ तो बोले इनको। तो एक दिन करते चले, करते गए, तो एक महाप्रभु के पास मैसेज लाकर आते हैं कि महाप्रभु ये अद्वैताचार्य तो भक्ति के अगेंस्ट बोल रहे, ये तो मायावाद का प्रचार कर रहे। तो फिर इधर आते हैं और ये सब चलते हैं जहां पर अद्वैत भवन है। अद्वैत भवन में महाप्रभु जोर से इनको धक्का देते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से धक्का देते हैं, और धक्का दे करके फर्श पे इनको गिरा देते हैं। गिरा के बोलते हैं दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था, मुझे यहाँ बुलाया और खुद भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हो, भक्ति के अगेंस्ट बोल रहे हो। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आज से 52 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए ना, उससे 52 साल पहले अद्वैताचार्य ने तुलसी और शालिग्राम की सेवा करते थे,
रोज सालिग्राम को तुलसी पत्र चढ़ाते थे और रोते थे। चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे जल्दी आओ यहाँ पर, लोग यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के बुरे काम कर रहे हैं, इनको भक्ति से उठाना है, इन लोगों को बचाना है। तो बचाने के लिए ये अद्वैत प्रभु क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे, पुकारते थे, और इनकी पुकार सुनकर के ही चैतन्य महाप्रभु अपने धाम से यहाँ धराधाम पर आते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कि पहले तो खुद मेरे को आवाज लगाता है इतने दूर से, और अब मैं आ गया, अब मेरे ही अगेंस्ट बोलता है। तो फिर अद्वैत प्रभु कहते थे बस हो गया, अब तो जो मैंने करना था वो कर लिया, आपकी कृपा मिल गई। बस मैं यही चाहता था कि आप क्या करो, मुझे या तो लात से मार दो या धक्का मार दो, किसी न किसी तरह मुझे आप छोटा बोलो, बस अपनी सेवा का मौका दो। तो आज से मैं आपका सेवक हो गया, इस प्रकार से। दूसरी घटना क्या है, एक बार देवी माँ की पूजा हो रही थी, काली माँ, बंगाल में बहुत काली माता की पूजा होती है। तो इनके पिताजी जो कुबेर है, कुबेर भी वहीं पर थे, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि इनके पिताजी, भाई आप क्या करो, कुबेर जी बोलते हैं कि आप देवी माता को प्रणाम करो। तो ये प्रणाम ही नहीं करते, बोलते हैं कि भाई तू प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटे 5-7 साल के बालक है, कह रहे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ना, मेरे इष्ट जो है भगवान श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण को प्रणाम कर देते हैं ना, तो सबको ऑटोमेटिकली प्रणाम हो जाता है। इसलिए मैं देवी माँ को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण को प्रणाम कर लिया, तो अब इनको प्रणाम करके कोई फायदा है नहीं। बोले हमें ऐसा नहीं करना है, पर ये ऐसा कह रहे, समझ रहे। तो एक श्लोक भी है, क्या श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जिस तरह से सारी नदियों का जल कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है, उसी प्रकार से सभी देवताओं का नमस्कार किसको जाता है, भगवान केशवम प्रतिगच्छति, केशव को जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। फिर इन्होंने कहा अरे पागल हो गया, क्यों नहीं करेगा तू, ये जगत जननी है। इनके पिताजी बताते कौन है, जगत जननी, पूरे संसार की माँ है दुर्गा माँ, समझ रहे। तो फिर ये तर्क देते हैं कि अच्छा दुर्गा माँ है, सबकी माँ है, कौन सी माँ ऐसी है जो अपने ही बेटे की बलि मांगती है। तो ये तो बलि मांग रही है, ये कैसी जननी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये अद्वैताचार्य तर्क कर रहे हैं बचपन में, सोचिए। फिर इनके पिताजी इनको आंख दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंख दिखा के बोलते हैं कि चुपचाप प्रणाम कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं ना। तो हम हमारे घरों में भी ऐसी होता है, जब कोई नहीं मानता है ना बच्चा, तो उसको आंख दिखाते हैं, कर फटाफट। तो वो फिर माँ बाप को देख के चुपचाप चुपचाप से कर लेता है। तो इन्होंने क्या कर लिया, प्रणाम कर लिया, पिताजी के डर के मारे, 7 साल के बालक है, प्रणाम कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया, देवी माँ की मूर्ति फट गई, काली माँ की मूर्ति क्या हो गई, फट गई। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, और कवि कर्णपुर में भी लिखा हुआ है, एक ग्रंथ है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कवि कर्णपुर, क्या नाम है ग्रंथ का, कवि कर्णपुर है, उस समय के ग्रंथ है। तो उसमें भी ये घटना का वर्णन है। कई जगह तो ऐसे लिखा हुआ था कि ये जब भी प्रणाम करते देवी माँ को, तब मूर्ति फट जाती है, समझ रहे, जब भी प्रणाम करेंगे। क्यों फटती है, क्योंकि माता सहन नहीं कर पाई, क्योंकि ये लक्ष्मी किसके किसके ये तो खुद विष्णु के अवतार है, और विष्णु के ही नहीं, साथ में किसके भी है, शिव जी के भी। शिव जी और विष्णु दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिलित स्वरूप है अद्वैत प्रभु। और देवी कौन है, दुर्गा मैया, देवी शिव जी की वाइफ है। ये ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी बोलो तो विष्णु की वाइफ है। तो वाइफ कैसे अपने पति का प्रणाम ले लेगी, तो इसीलिए मूर्ति फट जाती थी। साक्षात भगवान जिनकी खुद मैं सेवा कर रही हूँ, और आप मुझे ही प्रणाम कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये इनका वो था। और इनके गुरु का नाम माधवेंद्र पुरी, और बहुत प्रचार प्रसार करते थे, पूरे हरि नाम का प्रचार प्रसार करते थे। इधर ज्यादा रहते थे मायापुर में, किस भवन में, अद्वैत भवन में। ये अद्वैत भवन जो है ना, ये श्रीवास पंडित के श्रीवास आंगन के बगल में ही था। लोगों को, जो नए लोग है ना, उनको ये बातें थोड़ी नई नई लग रही होगी, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला की बात है ये सब। हमें कृष्ण लीला ही अभी ढंग से नहीं पता, चैतन्य लीला तो बहुत बड़ी बात है। तो चैतन्य लीला में श्रीवास आंगन है, श्रीवास आंगन श्रीवास पंडित का घर था। तो श्रीवास पंडित के घर में हमेशा रोज शाम को हरिनाम संकीर्तन होता था, दरवाजे बंद करके। और रात में कभी कभी जैसे गर्मी ज्यादा होगी, तो बाहर आंगन भी था बड़ा सा, तो श्रीवास आंगन में भी कीर्तन होता था। इसीलिए सब लोग जानते थे, वो चैतन्य महाप्रभु का ऑफिस था उस समय। जैसे अभी इस्कॉन का ऑफिस का है, इस्कॉन सेंटर्स में, मायापुर में, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो केंद्र था वो क्या था, श्रीवास आंगन।
श्रीवास आंगन में ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के परिकर पार्षद मिलकर के इकट्ठे होते थे और रात भर क्या करते थे, हरिनाम करते थे। रात भर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम करते थे और नाचते रहते थे। तो उस श्रीवास आंगन की थोड़ी सी दूरी पे ही अद्वैताचार्य का घर था और अद्वैताचार्य भगवान के साथ जाना चाहते थे। जैसे ही भगवान ने संन्यास लिया ना, संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु कौन सी सिटी में गए? कोई बता सकता है ऑनलाइन? चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते हैं संन्यास लेने के बाद? किसी को नहीं पता यार। जगन्नाथ जाते हैं प्रभु जी शायद। हाँ, जगन्नाथपुरी जाते हैं। वेरी नाइस। जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो अद्वैताचार्य बोलते मैं भी आपके साथ आऊंगा। क्या बोलते? मैं भी आपके साथ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ सची माँ यहाँ अकेले रहेगी। तो आपको सची माता का क्या करना है? टेक केयर करना है। क्या करना है? टेक केयर। फिर भी पुरी में जब रथ यात्रा होती थी उस समय अद्वैताचार्य मायापुर से जाते थे पुरी, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा आसपास है, बहुत दूर नहीं। और प्रसाद लेकर जाते थे। कभी कभी महाप्रभु प्रसाद भिजवाते थे अपनी माता के लिए, इधर सची माता के लिए लोगों के हाथ। तो सची माता जब सन्यास लेते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, तो सन्यास ले लेते हैं, पूरा सर मुंडवा रखा है, लाल कपड़े पहने हुए। तो फिर जब माता उनसे रोती है, रोएगी ना अपने बेटे को सन्यास में देख के, कौन माँ नहीं रोएगी, सब रोएंगे। तो माता रोती है तो फिर चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं अपनी माँ को। दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि माता ये शरीर तूने दिया है, इस शरीर पे पूरी तरह से क्या है, तुम्हारा अधिकार है। क्या है? अधिकार है। अगर आप बोलो तो मैं अभी के अभी ये लाल कपड़े हटा देता हूँ और दोबारा से घर आ जाता हूँ। आपकी इच्छा, आप बोल रहे हैं, आप ही मेरे स्वामिनी हो और आपकी इच्छा के बिना मेरा सब पूरा भी नहीं होगा। इसीलिए जब कोई संन्यास लेता है ना तो इसमें पिता का उतना नहीं, माता की जो परमिशन है, दैट इज मस्ट, दैट इज रिक्वायर्ड। माता की परमिशन के बिना संन्यास पूरा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा आप मेरी माता हो, आप जैसा आदेश करोगे मैं वैसे करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, माता तो कभी आदेश नहीं देगी। समझ रहे? इसीलिए इन्होंने, ये लोग पहले भाग के कर लेते, संन्यास ले लेते और संन्यास लेने के बाद पूछते हैं घर में कि अब पूछे। जैसे शंकराचार्य जी, शंकराचार्य भी संन्यास ले रहे थे। संन्यास लेते हुए इनकी माँ इनको इजाजत नहीं दे रही थी। तो ये समुद्र में पानी भरने गए, ये सॉरी समुद्र में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तो अपनी माता को इन्होंने ब्लैकमेल किया। इन्होंने कहा देखिए ये मगरमच्छ मुझे काट लेगा, अगर आप मुझे संन्यास लेने के लिए हाँ बोल दोगे तो फिर ये मगरमच्छ छोड़ देगा मुझे। तो फिर वही जान प्यारी है, सन्यासी रहेगा लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो बोला हाँ ठीक है। ऐसे करके शंकराचार्य ने संन्यास लिया था। उसी तरह से महाप्रभु ने भी रात में चुपचाप घर छोड़ दिया था। घर छोड़ के जब संन्यास लेके दोबारा माता को मिलने आए तो उस समय माता रो रही है और ये बोल रहे हैं कि देखिए माता जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, है कि नहीं? तो आप बताओ क्या करना है? तो माता भी समझदार थी, ब्राह्मणी थी ना, सारे नियम जानती थी कि एक बार संन्यास ले लिया तो संन्यास के वस्त्र तोड़ना ठीक बात नहीं है। तो माता कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुमने ले लिया मेरी इच्छा के अगेंस्ट, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और अब क्या करो, वृंदावन जाने की इच्छा थी भगवान की। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा। तो संन्यास ले रहा है, घर में तो तू रहेगा नहीं, लेकिन अगर तू पास में रहेगा ना, कम से कम कभी कभी मिलता रहेगा, कभी कभी मैं तेरे को कुछ भेजती रहूंगी, या कभी कभी तेरा समाचार मिलता रहेगा। क्योंकि वृंदावन तो जगन्नाथपुरी से बहुत दूर है, मतलब बंगाल से बहुत दूर है वृंदावन। लेकिन बंगाल के बगल में क्या है? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। तो बोला तुम वृंदावन ना जा करके कहाँ जाओ, यहाँ पे जाओ। तो फिर महाप्रभु ने कहा मेरी इच्छा तो वृंदावन जाने की थी, लेकिन माता अगर आप आदेश करती हो तो मैं कहाँ चले जाता हूँ, जगन्नाथपुरी चले जाता हूँ। तो फिर जगन्नाथपुरी में इनका रेसिप्रोकेशन होता रहता था। कभी यहाँ मायापुर से कोई भक्त जाता तो वो कुछ प्रसाद महाप्रभु को देते, महाप्रभु वहां से जगन्नाथ जी का प्रसाद इधर भेजते। और कभी कभी मिलते भी, जैसे रथ यात्रा हो रही है तो महाप्रभु से मिल जाती माता उनकी, सची माता। तो इसीलिए अद्वैताचार्य को छोड़ा था यहाँ मायापुर में कि आप यहीं रहिए और माता का टेक केयर कीजिए, है कि नहीं? इसी प्रकार से तो ऐसे अद्वैताचार्य हैं। और अगर आज हम भक्ति कर पा रहे हैं तो इनकी वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही भगवान को बुलाया, पुकारा, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और यहाँ आकर के फिर भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की धारा में लास्ट में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद की वजह से हम सब लोग जुड़े। ये आज ऑनलाइन क्लास हो रही है, आज घर से हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है?
प्रभुपाद की वजह से। और प्रभुपाद किसकी वजह से? चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य की वजह से, चैतन्य महाप्रभु की वजह से। चैतन्य महाप्रभु किस वजह से? अद्वैताचार्य, क्योंकि उन्होंने बुलाया। तो इसीलिए अद्वैताचार्य महाप्रभु के देने वाले हैं हम सबको। अद्वैताचार्य की जय। और महाप्रभु ने लास्ट में एक बात कही, अगर इन अद्वैताचार्य के चरणों को हम पकड़ लेते तो फिर मेरे को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए अद्वैताचार्य की कृपा अगर हो गई तो चैतन्य महाप्रभु मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु मिले तो कौन मिल गए? राधा कृष्ण मिल गए, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा और कृष्ण ही है, कोई दूसरे नहीं है। तो वासुदेव भोस बोले करी जोड़ी हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जो गौर भगवान है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन करे जाय चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन करी जाय चरण बंदन। तो जगन्नाथ जो है, तीनों लोग जिनकी वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी ही चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे राधा कृष्ण ही महाप्रभु है। और ये जो राधा कृष्ण है ये अद्वैताचार्य की कृपा से मिलते हैं। नीलाचल शंख चक्र पद्मधार, नदिया नगरे दंड कमंडलू का। हो बोले पूरबे रावण बधीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। के हो बोले पूरबे रावण बधीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। तो कह रहे हैं कि कोई क्या कहता है कि इन्होंने पहले रावण को मारा था, यानी कि राम जी भी कौन है? यही है। फिर कह रहे गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, और चैतन्य महाप्रभु भी यही है जिन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण की गोलोक लीला को प्रकाश किया। श्री राधार भाव एवे गौरा अवतार, नाम गौरा करीला प्रचार। श्री राधारे भाव एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। तो ये राधा के भाव में जो चैतन्य महाप्रभु हैं साक्षात कृष्ण है, लेकिन किस भाव में? राधा रानी के भाव में है। और गौर अवतार है, गोरे हैं एकदम, जैसे कृष्ण कैसे थे? काले, ये कैसे है? और इनको गोरे कृष्ण कह सकते हो आप। और हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, और ऐसे गोरा कृष्ण ने किया क्या? हरे कृष्ण का प्रचार किया। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ी हाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ी हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो वासुदेव घोष एक बहुत बड़े वैष्णव है चैतन्य महाप्रभु के समय पे। तो ये कहते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, लोगों सुनो, जो भगवान गौर है वही कौन है? कृष्ण है। और वही कौन है? जगन्नाथ है। तो इसीलिए जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करी जाय चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवन करी जाय चरण बंदन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगर दंड कमंडलू कार। तो जो जगन्नाथ है वही गौरांग महाप्रभु है। और ऐसे गौरांग महाप्रभु हमें अद्वैताचार्य की कृपा से मिलेंगे। तो श्रील अद्वैताचार्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे इस पिक्चर को देख के एक बात और याद आ गई। इनका बचपन का नाम था कमलाक्ष। क्या नाम था? कमलाक्ष। कमल मतलब कमल, अक्ष मतलब नयन। अद्वैताचार्य के जो आंखें थी वो कमल को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमलाक्ष बोलते हैं। तो जब कोई भक्तों की निंदा करता था तो इनको अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो ये
इतने जोश में आ गए कि ये अपना सुदर्शन चक्र लेकर आवाहन करने लगे। फिर इनको याद आया कि अरे मेरा अवतार तो अभी मारने धाड़ने के लिए तो दया करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, तब ये थोड़ा शांत हो गई। इसीलिए हमें भक्तों की निंदा नहीं सुननी है कभी भी, और पहले तो करनी भी नहीं है, करना सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी, ये पहला अपराध है भगवान के चरणों में। तो दूसरा अपराध क्या है कि भक्तों की निंदा सुननी भी नहीं है। अगर कोई किसी भक्त की निंदा कर रहा है ना, तो पहले तो 2 रैपट मार दो उसको। नहीं रैपट मार पा रहे हैं तो आप क्या कर लो, वहां से निकल जाओ। लेकिन भक्तों की निंदा सुनना भी अपराध है। इसीलिए तो भक्ति में वृद्धि नहीं होती। इसीलिए कहते हैं बहुजन्म यदि कोई श्रवण कीर्तन तब बहुतन पाष्ण पदे प्रेम यदि कोई व्यक्ति कई जन्मों तक भी कृष्ण भजन करेगा ना, तब भी उसे भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती अगर वो क्या कर रहा है, इन अपराधों से बचना है, बच के भक्ति करनी है, तब हमारे जीवन में कल्याण आएगा। ठीक है, तो आज नरसिंह आरती मैं ही कर लेता हूँ, कल से आप करना। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकशिपोरवक्षः शीलकण्ठा नखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्याकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव नरहरि 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 जय नरहरि प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री अद्वैताचार्य की जय। पंच तत्व की जय। मायापुर धाम की जय। अद्वैताचार्य प्राकट्य महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।